हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं विवेक वत्स आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ को चार्मिंग कैसे बनाएं। यानी चार्मिंग लाइफ के तहत मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, कुछ बहुत अच्छी हेल्थ टिप्स लेकर आप लोगों के समक्ष। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में पानी पीते हैं, पानी तो यानी उसमें अगर हम कुछ बदलाव ले आए, ये एक प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है दोस्तों। और उसमें भी अगर मैं और आगे जाकर बात करूं तो ये जल चिकित्सा का पार्ट है, वाटर थेरेपी व्हाट वी कॉल। तो अगर हम अपने पानी पीने का नियम ठीक कर लें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल 30 दिन के अंदर, ओनली विद इन 30 डेज, हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। ये गारंटीड है, टाइम प्रूवन सिस्टम है। और अगर आप बहुत अच्छे से प्राकृतिक चिकित्सा और जल चिकित्सा को जानते हैं तो आप पता कर सकते हैं किसी से भी कि 30 दिन के अंदर हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बदलाव लाकर अपने सभी रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अगर हम अपने पानी पीने का तरीक़ा सुधार लें दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी बारे में कि जब हम पानी पिएं सुबह से लेकर रात को सोने तक, सुबह उठने से रात के सोने तक का मैं आज नियम आपसे बात करने जा रहा हूं कि पानी पीने का क्या नियम रखें जिससे आप 30 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि असाध्य रोगों को भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है वाटर थेरेपी के द्वारा। क्या है वो नियम दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों। जैसे आप सुबह सुबह उठें, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, ध्यान से सुनिए, बिना कुल्ला किए मौसम के अनुसार पानी की तासीर रखें। जैसे कि इस वक्त सर्दियों का समय चल रहा है तो बहुत उत्तम होगा कि गुनगुना पानी लें और बिना कुल्ला किए बेड से उठते ही हो सके तो वहीं बेड पर बैठे बैठे वहीं पास में पानी रखिए और पानी लेकर नीचे बैठ जाइए दोस्तों, ज़मीन पर दोनों पैरों के बल, उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं। या पुराने ज़माने में जैसे हम शौच के लिए बैठा करते थे, ज़मीन के ऊपर दोनों पैरों पर बैठकर ऐसे बैठ जाइए। और दोस्तों पानी को सिप सिप करके पीजिए आप। सिप सिप करके मतलब जैसे कि हम चाय पीते हैं, ऐसे बड़ा आनंद लेते हुए पानी का एक सिप लें और उसको पूरे को अपने मुंह में घुमाएं, पानी को घुमा करके ताकि मुंह के अंदर जो सलीवा इकट्ठा हुआ है रात भर में वो सब मिक्स हो जाए और उसको पानी को अंदर ले जाए। तो इस तरह बैठ करके पानी पिएं। अब दूसरी बात आती है, पानी कितना पिएं। पानी पिएं उतना जितना आपको ठीक लगे, जितना आप पी पाएँ। जैसे किसी की क्वांटिटी हो सकता है 1 गिलास, किसी की 2 गिलास, किसी की 3 गिलास, किसी की 4 गिलास। इससे ज़्यादा पानी पीना हितकर नहीं है, उल्टा नुकसान देगा दोस्तों, ये पक्की बात है। तो कम से कम कितना पिए, कम से कम का कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। आप ये है कि बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है, जिनको आदत है वो तो पी लेंगे, जिनको आदत नहीं है वो आदत डाल लें। आदत डालने का सही तरीक़ा यह है कि धीरे धीरे करके उसकी मात्रा बढ़ाइए। जैसे पहले दिन अगर आपसे ज़्यादा नहीं पिया जाता तो केवल आधा गिलास आप पानी पी लें, दूसरे दिन क्वांटिटी बढ़ाइए 1 गिलास, करते 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 उसको आप 4 गिलास तक ले जाइए। गुनगुना पानी सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। और अगर गुनगुना करने का कोई तरीक़ा नहीं है आपके पास तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हो, यानी न ठंडा न गर्म, उस पानी को आप सिप सिप करके पीजिए दोस्तों, चाय की तरह उकड़ू बैठकर ज़मीन के ऊपर, और आराम से जिस भी गति में पीजिए। और रोज़ाना ये नियम आप अपनाइए सुबह सुबह। तो इसके तुरंत बाद जो लोगों को शिकायत है कि उनका पेट साफ़ नहीं होता, उनका पेट भी साफ़ होने लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि उसके बाद देखिए, इस पानी को पीने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि पूरे दिन की पानी की जितनी खपत है शरीर में, वो पूरी की पूरी ज़रूरत पानी की पूरे दिन के लिए पूरी हो जाएगी आपको केवल यही पानी पीने से। और पूरे दिन आप अगर और पानी ना भी पिएँ तो भी बॉडी के लिए इनफ पानी आपके पास, पर्याप्त मात्रा में पानी आपके पास बॉडी के लिए होगा। लेकिन बावजूद इसके, अब जैसे
कई लोगों की आदत आपने देखी होगी कि खाना खाने की जो आदत है, खाना खाने के पहले या खाने के बाद दोस्तों 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी न पिए। यानी अगर आपको पानी पीने की आदत है ही तो खाने के ठीक 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद में पानी पीजिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारी जो जठराग्नि पैदा होती है, यानी खाना पचाने की जो प्रक्रिया है, खाना पचाने के लिए जो अग्नि की आवश्यकता होती है, जठर ग्रंथि में वो अग्नि पैदा होती है, वो केवल लगभग 50 मिनट तक ही रहती है और उसके बाद वो बुझ जाती है। लेकिन अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो आप समझिए कि उस जठराग्नि पे, जलती हुई अग्नि पर आप पानी डाल देते हैं तो दोस्तों क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। और अगर वो बुझ जाएगी तो खाना पचेगा कैसे? क्योंकि खाना पकेगा नहीं, तो पचेगा भी नहीं। तो दोस्तों खाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है खाने को पचाना। इस बात पर विशेष बल दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि और बाकी के टाइम पर दिन में अगर पानी पीना है तो कैसे पिए। एक बात का हमेशा पकड़ लीजिए दोस्तों, पानी जब भी पिए पूरे दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या कभी भी, जब भी पानी पिए कोशिश करें कि नीचे बैठकर उकड़ू तब पिए, पैरों के बल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर, सोफे पर या कहीं भी बैठकर पानी पीजिए। खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पीजिए। खड़े होकर पानी पीना इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। खड़े होकर पानी पीने से स्त्रियों में और पुरुषों में, दोनों में, स्त्रियों में बांझपन की शिकायत हो सकती है, पुरुषों में नपुंसकता की शिकायत हो सकती है, प्लस दोस्तों जो कैंसर की तरफ ले जाता है वो वायरस भी पैदा होता है खड़े होकर पानी पीने से। और सबसे बुरी और बेकार बात जो है वो ये है कि खड़े होकर पानी पीने से इन फ्यूचर यानी ज़्यादा उम्र में जाकर आपके शरीर के जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गारंटीड बात है। तो इसलिए जब भी पानी पिए बैठकर पिए, एक बात। दूसरा, सिप सिप करके पिए। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद में पिए। मौसम के अनुसार पानी पिए। और हाँ, ठंडा पानी पीना बिल्कुल जहर है दोस्तों। ये जो फ्रिज में रखा हुआ या बर्फ़ का बनाया हुआ आप ठंडा पानी पीते हैं, ये तो बिल्कुल जहर है। ये शरीर के लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये शरीर के टेम्परेचर पर नहीं होता। तो क्या करें अगर ठंडा पानी पीने का मन करे तो? अगर ठंडा पानी पीने का मन करे तो आप मटके का ठंडा पानी पी सकते हैं, या फिर फ्रिज में, अगर फ्रिज का ही पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे आपको तो भैया उसको पहले बॉटल को निकालिए, बॉटल का ढक्कन खोलिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ा सा लेके आइए और तब उस पानी का आप सेवन करिए, लेकिन सिप सिप करके। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पानी फ़ायदा करेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना कर रहा था। अब बात आती है रात को सोते समय। तो दोस्तों अवॉइड करिए रात को सोते समय पानी ना पिए। हाँ, अगर पीना ही है तो फिर एक काम करिए कि हल्का गुनगुना पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद, ये ध्यान रखें, बार बार मैं ये नियम बता रहा हूँ। और बिल्कुल सोते वक्त भी आप पानी पी सकते हैं। तो अगर पीना है तो फिर गुनगुना पानी पीकर सोइए, लेकिन पानी पीने का नियम वही रहे, एक तो ये कि बैठकर, दूसरा ये कि सिप सिप करके। तो बस दोस्तों, अगर केवल इतना सा नियम आप पाल लें जितना मैंने आज बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल मात्र 30 डेज़ के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज़, you will find to happen that you are getting away from all the diseases you have in the normal course of life। यानी आम जीवन में होने वाली जो बीमारियां हैं वो सब बीमारियां दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आपकी दूर हो जाएंगी। फिर भी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पानी पीने का तरीक़ा बहुत कारगर लगेगा। आजमा के देखिए, बहुत कारगर है, इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें मुझसे सवाल करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं खान पान का सही तरीक़ा क्या होना चाहिए उसके बारे में, कि कब कब कैसा भोजन करें, किस किस समय पर कितना करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भोजन करने का जो सही तरीक़ा, जैसे आज हमने बात की पानी पीने का जो सही तरीक़ा है उसके बारे में,
कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे खाना खाने के सही तरीके के बारे में। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते।